चलो, फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ शेल एंड स्फेयर, ध्यान दो। पॉइंट चार्ज का समझ गए, फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है। पॉइंट चार्ज से बनता है रॉड, रॉड से बनता है रिंग, रिंग से बनता है रिंग को वो करो अलग अलग रेडियस का डिस्क, डिस्क को जमा करो तो स्फेयर। इस टाइप से कहानी है, सब एक दूसरे से लिंक है, सारा चीज पॉइंट से ही रिलेटेड है। हम लोग सेंटर ऑफ मास में भी देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी देखें, इसमें भी देख रहे हैं। ठीक है, तो हम रिजल्ट रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है। समझ शेल क्या होता है, खोखला बॉल, मास m रेडियस r, ये है शेल। इसमें दो रीजन होगा, एक होगा इनसाइड रीजन, एक होगा बाहर का रीजन। r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जो हम ठीक है, ठीक है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान दो। r ग्रेटर देन r, बाहर के लिए, ओके। फील्ड होता है gm/r², कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला में, जो पॉइंट मास का था वही। और पोटेंशियल होता है टुवर्ड सेंटर, मतलब पॉइंट मास की तरफ, लाइक पॉइंट मास एट सेंटर। पूरा मास को सेंटर पर डाल दो, जो पोटेंशियल होगा वही कहानी। ठीक है, आर लेस देन आर का थोड़ा सा डिफरेंट कहानी है। आर लेस देन आर में फील्ड होगा जीरो। शेल अपने अंदर कोई फील्ड क्रिएट नहीं करता, सारा फील्ड खत्म हो जाता है। हर पार्ट का फील्ड, इस पार्ट का फील्ड, इस पार्ट का फील्ड, हर पार्ट का फील्ड को मिला दो, वेक्टर एडिशन है ना, तो मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और पोटेंशियल -gm/r, कांस्टेंट पोटेंशियल, रेडियस डाल देते हैं, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर, चाहे अंदर में कहीं भी रखें, -gm/r, कैपिटल आर है, ध्यान दें, स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर है, रेडियस। आर का कोई रोल नहीं है स्मॉल आर का। कांस्टेंट पोटेंशियल होना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे फील्ड इक्वल टू क्या था, dv/dr था। तो बताओ अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फील्ड जीरो। क्लियर है। अब आते हैं स्फीयर। बस खत्म हो रहा है क्लास, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, इस मास m रेडियस r, ध्यान दो, इसमें भी दो रीजन, r लेस देन r, r ग्रेटर देन r। ठीक है, क्लास आके गलती कर गए, ठीक है, क्लास आगे फंस गए ना, चलो, r लेस देन r, ठीक है, ये भी आसान है। r ग्रेटर देन r में वही फॉर्मूला, gm/r², v इक्वल टू -gm/r, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, लाइक पॉइंट मास एट सेंटर। मतलब चाहे सेल हो या स्फेयर हो, बाहर में एक ही जैसा बिहेव करता है। ठीक है, फील्ड। अब आते हैं इनसाइड, आर लेस देन आर, आर लेस देन आर, ध्यान दो, आर लेस देन आर पे
वहां भी फॉर्मूला अलग था, यहां भी फॉर्मूला अलग है। इनसाइड में जो फील्ड होगा GMR/R3, देखो GMR/R3, नीचे में रेडियस क्या है और R है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, R है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। यानी अगर E एट सेंटर बोला जाए तो क्या लिखेंगे, 0, R का वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। E एट सरफेस कितना होगा, GMR/, ठीक है, ये हुआ फील्ड। इनसाइड में ये कहानी, ओके। अब बाहर का वो कहानी, अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, GM/2R³ माइनस साइन के साथ 3R² माइनस R², पोटेंशियल का माइनस GM/2R³ 3R²/R²। यानी अगर पोटेंशियल एट सेंटर बोला जाए, R इक्वल टू 0 पुट करो तो -3GMR²/2R³, ये सेंटर पर का पोटेंशियल। पोटेंशियल एट सरफेस R इक्वल टू R माइनस GM/R, सरफेस पे माइनस GM/R, सेंटर पे इतना, यानी सेंटर पर का पोटेंशियल 3/2 टाइम्स V एट सरफेस, सेंटर पर का पोटेंशियल 3/2 टाइम्स V एट सरफेस, और सरफेस का ये, ठीक है, ओके। ये फील्ड पोटेंशियल हो गया। तो एक छोटा सा यहां पे लास्ट पार्ट बता देते हैं। हम लोग एस्केप वेलोसिटी निकाले थे, कहां से, सरफेस से निकाले थे। आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के सेंटर से एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, अर्थ के सेंटर से एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा बताओ, कैसे लिखेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू क्या लिखना है, 0। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किसके लिए, M इंटू वी एट सेंटर। अगर सरफेस से लिख देते तो M इंटू वी एट सरफेस, सेंटर पे लिख रहे हैं तो वी एट सेंटर, M कट कर दो तो V²/2 इक्वल टू माइनस वी एट सेंटर, MM कट गया। वी एट सेंटर कितना है, -3/2 GM/3/2 GM/R, यानी V इक्वल टू कितना हो गया, देखो V² इक्वल टू हो गया 3 GM/R, 2 भी कट गया, यानी एस्केप वेलोसिटी सेंटर पे इतना होता है, सेंटर पे 3 GM/R, सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे 2 GM/R, सरफेस पे V एट सेंटर स्केप 3 GM/R। याद भी रख, ये तो याद स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बाकी ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया, ग्रेविटेशन, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स